फ्लाइंग थप्पड़ मारा था, उछल के थप्पड़ मारा था, बेहतरीन थप्पड़ था, लाइक मजा आ गया था वो थप्पड़। वो इवन जो आसपास के लोग थे वो भी हैरान रह गए कि थप्पड़, इतना फ्लाइंग थप्पड़ कैसे पड़ा है। चाहे थप्पड़ कहाँ ऐसे थप्पड़ पड़े जो हमारे मुंह पे पड़े या हमारे दिल पे पड़े या हमारे दिमागों पे, यानी कि रेंट फ्री रह रहे हमारे दिमाग। थप्पड़ कोई मारे ना, उसकी नस्लें ना भूलें, ऐसा जबरदस्त थप्पड़ था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गपशप कॉर्नर। क्या ही ऐसी चीज होगी जिसपे आप सोचें कि लास्ट थिंग होगी जिसपे आप बात करना चाहें। तो मैंने कल एक ड्रामा देख रही थी, उसमें ना कोई 3-4 थप्पड़ पड़ गए, लाइक विद इन लाइक 5 सेकंड। मैंने कहा अच्छा इतने थप्पड़। मैंने कहा कौन सा लास्ट थप्पड़ जो बहुत ही करारा किसी ने मारा था ड्रामे में, जो कि मुझे याद है दिमाग में ना। मैंने कहा मेरा बल्ब जल गया दिमाग का। मैंने कहा इस पे ही बात होगी आज। हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामों के एपिक थप्पड़ों पे। यस, यानी कि आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि हमने बहुत सारे ड्रामे, जो लोग ड्रामे को फैन है उनको पता है कि पाकिस्तानी ड्रामे बगैर थप्पड़ों के पूरे नहीं होते। एक बगैर थप्पड़ों के और एक एक बुरी सास के। तो सास को तो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन थप्पड़ थप्पड़ हम आज डिस्कस करेंगे। लाइक थप्पड़ की बरसात है। फिर मैंने सोचा यार वो कौन से थप्पड़ है जो मेरे दिमाग में अभी तक में बसे हुए हैं, रस से बसे हुए हैं, और वो थप्पड़ ऐसे मारे गए हैं कि वो हमारे दिमाग से निकले नहीं है। तो मैंने 10 थप्पड़ याद किए, 10 थप्पड़। तो आपको भी मैं ये दिखाती हूँ थप्पड़, शायद आपको भी याद आ जाए और कहेंगे यार हाँ ये थप्पड़। और अगर इनमें से मैंने कोई थप्पड़ मिस कर दिया जो कि बहुत ही एपिक हो, बहुत ही जबरदस्त हो, बहुत ही मजेदार हो, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं यार मोना तुमने ये कमेंट में ये तो बताया ही नहीं थप्पड़, ये भी कितना करारा थप्पड़ पड़ा था और क्या ही मजा आया था ड्रामों का। तो मैंने लिख के रखे हुए, क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो चूंटि जितना है और मुझे याद कोई चीज रहती नहीं है। अच्छा, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मैंने बस लिख लिए थे जिस तरह मेरे दिमाग में पॉप हो रहे थे। तो एनीवेज, तो पहला थप्पड़ मुझे याद आया जो रिसेंट ड्रामे में मैंने अभी देखा था। आपको भी याद होगा, अभी क्योंकि खत्म हुआ ड्रामा तो इसलिए पहली दफा वही मेंशन कर रही हूँ। इक्तदार ड्रामे में जो थप्पड़ मारा था अली रजा ने, जो शाहनवाज बने थे, उसमें उसने उछल के खींच के एक थप्पड़ मारा था अपने भाई को, जैन को। लाइक जब वो बदतमीजी कर रहा था अनमोल के साथ और उसका फोन छीन रहा था क्योंकि वो वीडियो बना रही थी, और उसने जो उठा के ना एक निंजा स्टाइल में उठ के, यार मुझे वो थप्पड़ बड़ा पसंद आया था। लाइक उसने एक्चुअली फ्लाइंग थप्पड़ मारा था, उछल के थप्पड़ मारा था, बेहतरीन थप्पड़ था, लाइक मजा आ गया था वो थप्पड़। वो इवन जो आसपास के लोग थे वो भी हैरान रह गए कि थप्पड़, इतना फ्लाइंग थप्पड़ कैसे पड़ा है। बड़ा यूनिक सा थप्पड़ था। मुझे वो थप्पड़ हमेशा याद रहेगा, बिकॉज वो थप्पड़ था बड़ा करारा, जोरदार थप्पड़ था। उसकी वैल्यू इतनी नहीं थी उस वक्त ड्रामे में, लेकिन मजेदार थप्पड़ था। फिर मैंने सोचा यार और कौन सा थप्पड़, हर जगह वो थप्पड़ नजर आता रहता है, हर जगह वो थप्पड़ नजर आता रहता है। आपने भी वो थप्पड़ कई शॉर्ट्स में, कई गानों में, कई उसमें देखा होगा। जो तेरे बिन में वहाज ने मारा था यमुना को। वो जा रही थी हड़बड़ाती हुई ऑरेंज कपड़ों में, रेड कपड़ों में, और वो उसको रोकता है, वो कहते छोड़ दो मुझे, मैं जाऊंगी, तुम तो इतने कमीने हो, तुम तो इतने बगैरत हो, तुमने मुझे आगे कर दिया, तुमने शायद। और वो उसको ले तड़ा थप्पड़ मारता है, और वो थप्पड़ करके उन्हीं की बाहों में गिर जाती है। फिर उसको एहसास होता है कि उसने कितनी जोर से इसको थप्पड़ मार दिया। फिर वो उसको प्यार करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आप नहीं भूल सकते वो थप्पड़ वो उसमें ड्रामे में थप्पड़ बहुत पड़े हैं। उसमें हर दूसरी एपिसोड में किसी ना किसी को थप्पड़ पड़ा था, लेकिन वो थप्पड़ जो था ना वो क्लासिक थप्पड़ था। वाज ने जो मारा था उसको, अब मेरे पीछे ना पड़ जाना कि सारे में वही थप्पड़ बता रही हूँ जो लड़कों ने मारे लड़कियों को। थप्पड़ की बात हो रही है इस वक्त, लड़कियों के थप्पड़ भी आएंगे, फिक्र ना करें। एनीवेज, वो थप्पड़ बड़ा क्लासिक था, बड़ा मशहूर हुआ था, बहुत सारे मीम्स में आता है वो थप्पड़। उसके बाद एक थप्पड़ मुझे याद आया, जो थप्पड़ पड़ा था कभी मैं कभी तुम में, जो जावेद शेख साहब ने मारा था फहद मुस्तफा को। जब उस पर चोरी का इल्जाम लगता है और वो उसको, यानी कि बड़ा ही दर्दनाक सीन था। फहद मुस्तफा ने बेहतरीन एक्टिंग की थी उसमें। वो उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसका बाप उसको चोरी के इल्जाम में थप्पड़ मार देगा। तो वो इतना हार्ट ब्रेकिंग सीन था ना, बेहतरीन सीन था, और फहद मुस्तफा ने बेहतरीन एक्टिंग की थी, और जावेद शेख साहब ने करारा थप्पड़ मारा था बेटे के मुंह पे और उसको घर से निकाल दिया। तो वो घर छोड़ के चला गया था उस थप्पड़ के बाद। बेहतरीन सीन था कभी मैं कभी तुम का। फिर उसके बाद एक मुझे बहुत पुराना ड्रामा याद आया, उसमें ना डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर ड्रामा था, कंकर। उसमें भी फहद मुस्तफा ही थे और उसके साथ सनम बलोच थी उनके साथ। आखिरी एपिसोड 25 में, या तो आखिरी सेकंड लास्ट एपिसोड में, वो बंदा फिर आता है अपनी एक्स वाइफ को, कहता है तुम अपने मियाँ को तलाक दे दो, मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता हूँ, और हम जो है ना फिर से शादी कर लेते हैं।
वो जो उसको खींच के थप्पड़ मार के उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करती है, तुमने मजाक बनाया हुआ है, अब तुम्हें दर्द हुआ, औरत को भी होता है। बड़ा मशहूर यार, मुझे वो थप्पड़ इतना याद है ना, वो थप्पड़ इतना अच्छा थप्पड़ मारा था उसने। दर्द हुआ ऐसे बोलती है वो, दर्द हुआ थप्पड़ मार के। बेहतरीन थप्पड़ था वो, बेहतरीन। कंकर ड्रामे में, अगर आपने वो ड्रामा नहीं देखा आप देखें वो ड्रामा। फहद मुस्तफा थे उसमें और उसमें सनम बल्लोच थी। फिर आया एक ड्रामा मुझे याद, ये थप्पड़ तो आप नहीं भूल सकते, ये तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपने ये थप्पड़ नहीं भूला होगा। ड्रामे का नाम है मेरे पास तुम हो। आपको याद आया? मेरे पास तुम हो, और आपको थप्पड़ भी याद आ गया होगा। थप्पड़ किस थप्पड़ की बात कर रही हूँ मैं? वो जब वो दुल्हन बन के तैयार हो रही होती है आयजा, कंप्लीट व्हाइट ड्रेस और वो बड़े रूबी का सेट पहना, वो हसीन लग रही होती है। दरवाजा खटकता है और सवेरा नदीम अंदर आती हैं, जिससे शादी कर रही होती है उसकी पहली बीवी, और वो पीछे कदम लेती है और वो आगे कदम लेती है, और जो वो चट्टाखेदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं उसकी बीवी हूं। है वो बीवी उस मिस्ट्रेस को थप्पड़ मारती है। क्या सीन था वो यार, यानी कि सन्नाटे में चली गई थी आयजा खान। और सवेरा नदीम का चेहरा तो ऐसा ब्लैंक, ऐसा स्ट्रॉन्ग, ऐसी वो चुपचाप खड़ी हुई थी कॉन्फिडेंस के साथ। बेहतरीन थप्पड़ था वो। थप्पड़ तो आप नहीं भूल सकते। अगर आप और थप्पड़ भूल भी गए ना, वो थप्पड़ तो हमारे, यानी कि मजा आ गया था थप्पड़ खा के ना, मुझे थप्पड़ देख के मजा आ गया था। एनीवेज, अभी रिसेंटली बहुत सारी मीम्स बनी है मन्नत और मन्नत मुराद का जो ड्रामा आया था, उसमें इकरा अजीज आई थी और एक लड़के का नाम मुझे नहीं पता, सॉरी वो लड़का मुझे नहीं पता, नया लड़का था। उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा अपनी माँ और अपनी बहनों के सामने ना, माँ और बहनों के सामने थप्पड़ मारा दिखाने के लिए ना, क्योंकि वो कहती मैं सॉरी नहीं कहूंगी, मैं सॉरी नहीं कहूंगी, इकरा अजीज कह रही थी। तो वो उसको थप्पड़ मारता है, वो पहले थप्पड़ खा लेती है, मुझे लगा कि सीन यही रुक जाएगा, लेकिन भाई वो सीन वहां नहीं रुका। वो थप्पड़ खा के पलटती और जो सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारती, उसकी माँ ऑलमोस्ट बेहोश होने लगती। बड़ा अच्छा सीन था वो, मुझे वो थप्पड़ बहुत मजा आया था वो सीन देख के। लेकिन इट्स अ कॉमेडी ड्रामा, बहुत फन था, बड़ा लाइट सा ड्रामा था, लेकिन वो थप्पड़ बड़ा जोरदार था, मजा आ गया था वो थप्पड़ देख के। मैंने बहुत एंजॉय किया। मन्नत मुराद का सीन था वो, मुझे नहीं पता एपिसोड कौन सी थी, लेकिन बेहतरीन सीन था। अच्छा, फिर मैंने सोचा और सोचे जाए थप्पड़ कहाँ ऐसे थप्पड़ पड़े जो हमारे मुंह पे पड़े या हमारे दिल पे पड़े या हमारे दिमागों पे, यानी कि रेंट फ्री रह रहे हैं हमारे दिमाग। फिर मैंने सोचा यार कौन सा देखूं। फिर मुझे याद आया, यस, एक ड्रामा आया था लापता 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 था। उसमें सारा खान ने थप्पड़ मारा था अपने मियाँ को, गौहर बने थे उसके मियाँ, और थप्पड़ मार कहती खबरदार खबरदार तुम्हारा मैं हाथ तोड़ दूंगी। उसको वो थप्पड़ मारता है, पहले पहले वो बंदा मीनत थप्पड़ मारता है उसको, और फिर वो सन्नाटेदार थप्पड़ मारती है उसे, कहती खबरदार मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। यार सारा की एक्टिंग उस सीन में ऑसम थी, ऑसम। मैं कहती हूँ मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो पलट के थप्पड़ मारेगी, लेकिन बंदी यानी कि इतनी सॉफ्ट सी लगती है ना वो बंदी, इतनी मासूम सी, और उसका लहजा भी इतना, लेकिन भाई मारा थप्पड़ बड़ा जबरदस्त है, याद रहेगा उसको। ऐसा थप्पड़ कोई मारे ना उसकी नस्लें ना भूलें, ऐसा जबरदस्त थप्पड़ था। फिर थोड़े बहुत थप्पड़ मुझे याद आए। एक मैंने सोचा क्या दानिश तैमूर को थप्पड़ नहीं पड़ा? ओ यस सर, दानिश तैमूर को थप्पड़ पड़ा था दीवानगी में। वो जब आता है उसको तंग करने लड़की को, हिबा उसमें थी, वहां पे बस स्टॉप पे जहाँ पे वो काम करती है एज अ बसों में होस्टेस, और वो उससे बात करना चाह रहा होता है, उसका हाथ पकड़ता है और वो पलट के जो चन्नाटेदार थप्पड़ मारती है उसके मुंह पे पूरे बस स्टॉप के ऊपर, जिससे सारी कहानी फिर शुरू होती है। फिर वो बदला और वो सारा सिनेरियो और जुनून और वो जज्बा शुरू होता है, वो उस थप्पड़ से शुरू होता है। वो जो उसको बस स्टॉप पे मारती है और वो मीडिया भी तस्वीरें बना लेता है और सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो थप्पड़ था यार, मजा आ गया। कितने थप्पड़ हो गए? मैंने सारे थप्पड़ बोल दिए क्या? सुन मेरे दिल के थप्पड़, सुन मेरे दिल का भी एक थप्पड़ था, याद आ गया मुझे, मैंने लिख के रखा हुआ है। सुन मेरे दिल का थप्पड़ आप भूले नहीं होंगे। वो जब माया अली जाती है उसकी मिस्ट्रेस के घर, वो जो मनूस अमर उसके घर जाती है और उसको वहां थप्पड़ मारती है, और वो फिर वो पलट के थप्पड़ मारती है, वो थप्पड़ों की बरसात होती है और वो मियाँ बीच में खड़े होते उल्लू के पट्टे, कुछ कर नहीं रहे होते। तो ये वो 10 थप्पड़ थे जो मेरे खराफाती दिमाग में संडे की शाम को आए थे, कि मैंने लिख के रखे और मैंने आपको बताए कि भाई ये वो 10 थप्पड़ है जो कि मेरे दिमाग में रेंट फ्री रहते हैं। अगर आप वाकई में पाकिस्तानी ड्रामों के फैन हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये 10 थप्पड़ याद होंगे। इसमें से 10 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 5 थप्पड़ तो डेफिनेटली आपको याद होंगे। और अगर आपको कोई ऐसा थप्पड़ याद है जो कि मुझे याद नहीं है और जो मैंने इस लिस्ट में नहीं लिखा है, प्लीज मुझे भी बताएं ना, मैं भी याद करना चाहती हूँ कि वो ऐसे कौन से थप्पड़ थे जिन्होंने हमारी जिंदगियां बदल दी। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही मशहूर ड्रामे का थप्पड़ हो, किसी भी ड्रामे का थप्पड़ हो, प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताएं, मैं देखना चाहती हूँ। थप्पड़ों की तो मैं फैन हूँ।
थप्पड़ ड्रामे में हमेशा ऐसे पॉइंट पे आता है जब आप बिल्कुल डल हुए हुए होते हैं, कमजोर हुए हुए होते हैं, बुरे हालों में हुए हुए होते हैं, और आपको एकदम वो थप्पड़ मार के आपके खून में रवानी डाल देता है। जिस तरह के ये मेरे गपशप कॉर्नर ने इस वक्त आपको जगा दिया है, उठा दिया है कि भाई संडे है, मंडे नहीं, इंजॉय करो लाइफ, चिल करो, फीस।